थोड़ा सा जल ला दो। बहुत अच्छा, अभी लाया माता जी। कौन है? लकड़ी का पानी। राम राम माता पिता। आह 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 हेलो। हाय हाय हाय। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तूने क्यों मारा। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, मैं ही श्रवण था उनका सहारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तूने क्यों मारा। कोई होता बहादुर तो लड़ता, तू तीर छुप के तूने क्यों मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर छुप के तूने क्यों मारा। प्यारी अम्मा क्षमा मुझे करना, नमस्ते करता है शब्द तुम्हारा। दिन तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तूने क्यों मारा। क्या मेरे तीर का निशाना कोई मृग नहीं बल्कि कोई पुरुष है। भाई तू कौन है? एक निर्दोष जो आपके तीर का निशाना बन चुका है। हे पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, जो तूने अंधे माता पिता के सहारे को तोड़ा। जब वो सुनेंगे कि उनके हाथ की डोरी टूट गई, जब वो सुनेंगे कि उनका श्रवण कुमार मारा गया
तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। अरे पापी, एक ही तीर्थ बाकी रह गया था, वो तो पूरा कर लेने देते तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। तो मैं अपने अंधे माता पिता को की रोशनी तो देख लेता। भाई मुझे माफ करना, मैं अनजाने में तुम पे तीर चला बैठा। अंधेरे में मृग और पुरुष की पहचान ना हो सकी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दो। बातों का समय नहीं है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, प्राण गले तक पहुंच चुके हैं। मेरी एक आशा है, क्या आप पूरी करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़े ही फासले पर मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं। ये जल ले जाकर उनको पिला देना और उनसे कहना उनका श्रवण मारा गया, और जब वो प्राण त्याग दे, क्योंकि वो जरूर त्याग देंगे। एक तो उनका दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज से करवा देना। श्रवण कुमार, दुनिया से पितर भक्ति का अवतार चल बसा। ओ पापी दशरथ, ये तूने क्या किया? दुनिया की कोई भी ताकत तेरे माथे से ये कलंक का टीका नहीं मिटा सकती। अंधे माता पिता को पानी पिला देना। श्रवण बेटा, तुम आ गए। बेटा जल्दी करो, प्यास बहुत लगी है। तुम बोलते नहीं। क्यों रहा है? तेरे को इधर पहुंचाया हो। मैं नहीं आ रहा हूँ, इसलिए परेशान करती हूँ। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता। जल्दी बताओ तुम कौन हो? मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? क्षमा 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 महाराज, मैं जंगल में एक मृग का शिकार खेल रहा था। अंधेरे में मृग और पुरुष की पहचान ना कर सका। और मृग के बदले आपका श्रवण मारा गया। क्षमा 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 महाराज, मेरा अपराध क्षमा। दूर हटो पापी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू एक का नहीं 3 का हत्यारा है। मैं दुखी दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या बोला? जिस तरह हम पुत्र योग में तड़प तड़प कर मरे हैं, इसी तरह
तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागेगा। श्रवण 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 बोल योद्धापति महाराजा यश की जय। बोल योद्धापति महाराजा कृष्ण की जय। पल पल डल डल गल गई सारी, पल पल डल डल गल गई सारी, दुनिया से महरूम चले हैं, पल पल डल डल। धन दौलत और माल खजाना, कुछ दिन में सब हो बेगाना, दो दिन जग में क्यों चले हैं, पल पल डल डल। चाही गई और सफेदी आई, कुछ उम्मीद ना देख दिखाई, दो दिन जग में जो चले हैं, पल पल डल डल। जिन स्वार्थ में उम्र गुजारी, दान पुण्य की रीति विसारी, हमसे तो वही सुम भले हैं, पल पल डल डल गल गई सारी, दुनिया से महरूम चले हैं, पल पल डल डल। देख क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं संसार से इस तरह निराश होकर जाऊं। शोक इस वंश की समाप्ति का कलंक का टीका मेरे ही माथे लगना था। हे परमात्मा, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, परंतु ये मेरी प्रारब्ध महाराज, आपकी ये हालत देख के तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु ये पहले समय में नहीं,
परंतु ये पहेली समझ में नहीं आती। आज आपके चेहरे पे ये मायूसी क्यों है? कृपया करके शीघ्र ही इस पहेली को हल कीजिए, ताकि सबके दिल को धैर्य हो। क्या कहूँ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जबाने थे डर डर के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदें मुझे मुँह दिखाने लगी, यही फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। जल्दी हो जाता घर में मेरे एक सर ना कर, किस तरह से करो जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम सताता रहा। होने जी यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल है, परंतु दिल में एक ख्याल है जो हर समय मुझको तड़पाता रहता है कि अब आजू का अंतिम भाग भी व्यतीत हो रहा है, परंतु आज तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। अगर एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य अब मुझे सांप बनकर डस रहे हैं। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं? किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक चले हजार, जिस घर में बालक नहीं बैठ कर निपट अंधियार। शोक इस राज्य के अब चार ही मालिक होंगे। हे ईश्वर तेरी लीला। सचमुच आप रंजोपन गमा है। घर नहीं, एक तरह का शमशान है जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई ना दे। औलाद जिंदगी का सहारा है और आंखों का उजाला है। ये औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। यदि एक कुबर भी होता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते।
दिल खोलकर अपने दिल के अरमान निकाल लेते, परंतु इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या आश्चर्य जब श्री मन की मुराद मिले और हमारे दिल की कली खिले। आप शिरंगी ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार कराइए। आशा है कि ईश्वर आपके मन की मुरादें पूरी करेंगे और सब क्लेश दूर करेंगे। महाराज, किसी का सम्मान हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी जगह का सम्मान कीजिए। यज्ञ की विधि में मालूम है, यदि ये बता जाए तो संभव नहीं कि आप अपनी मुराद को ना पाए। इसलिए आप शिरंगी जी को बुलवाएं और अपनी किस्मत आजमाएं। उस परमात्मा से कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसका कोई काम भलाई से खाली नहीं। संभव है इसमें भी कोई भेद हो। उनकी शोहरत के चर्चे तो अक्सर मैंने भी सुने हैं। आप लोगों के कहने से और भी तसल्ली हो गई। बेहतर, मुबारक। कदाचित परमात्मा को यही मंजूर है कि शिरंगी जी को यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से मेरे दिल की कली खिले। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह हो सके शिरंगी जी को साथ लाइए। आशा है ऋषि जी पधार कर हमेशा के लिए मुझको मशहूर फरमाएंगे और मेरा क्लेश दूर फरमाएंगे। अब ज्यादा देर ना लगाओ, बस आज ही रवाना हो जाओ। आपका जो हुक्म है वो मंजूर है। महाराज की आज्ञा सर्वदा शिरोधी है। आज ही जाता हूँ और शिरंगी जी को लेकर आता हूँ। आप यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। बहुत दिन हो गए लेकिन
नहीं कुछ खबर आई है, ना दिन को चैन पड़ता है, ना रात को नींद आई है। हमेशा सड़ियाँ घेरता हो शरंगी के आने की, नहीं मालूम क्या कारण जो देर तकने लगाए है। हुए मंत्री जी बेफिक्र से वहाँ जाकर जहाँ इंतजारी में हुआ दशरथ सौदाई है। मेरे अनुमान मुताबिक उन्हें कल आना चाहिए था, मगर दिन आज का खाली भी जाता दे दिखाए है। मंत्री जी, मंत्री को गए हुए बहुत दिन हो गए, परंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना कुछ खबर आई है। मेरे हिसाब से उन्हें कल ही आ जाना चाहिए था, वरना आ जाने में तो कोई संदेह नहीं था। परंतु मुझे तो आज का दिन भी खाली जाता दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है। मालूम नहीं शिरंगी जी उनको मिले भी है क्या नहीं। यदि मिल भी गए तो उन्होंने जहां आना स्वीकार भी किया है या नहीं। असल में मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की और सख्त गलती की जो मंत्री को भेजा है। अब भी समय है कि मैं खुद चलने की तैयारी करूं। इसके दो लाभ होंगे। एक तो सफर में दिल लगा रहेगा और इस इंतजार से छुटकारा भी मिलेगा, और साथ में शिरंगी जी की ये शिकायत न रहेगी कि खुद न आया और मंत्री को भेजा। यदि मैं उस तरफ चल दिया और जहाँ गए तो और भी खराबी होगी। एक गलती को अब तक पछता रहा हूँ और एक और गलती कर बैठूंगा। संभव है
श्रृंगी जी मुझको जहाँ ना पकड़ वापिस लौट जाए, ओ सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। क्या सन्यासी है, उन्हें किसी की क्या परवाह है। रोहित जी आप ही जाइए और कोई जल्दी खबर लाइए। मंत्री जी, संगी जी कहीं तो द्वार पर पधारे हुए हैं और ड्यूटी पर विराजमान है। राज को खबर देने के लिए भेजा है, क्योंकि बगैर सूचना दिए दरबार में आना राज रुचि के राज नियम के विरुद्ध है। क्या श्रृंगी जी तस्वीर बुलाए हैं? हाँ महाराज, ड्यूटी पर विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं खुद उनके स्वागत को जाता हूँ। रोहित जी आप भी चलिए। हाँ महाराज, तैयार हूँ। हाँ महाराज, हम भी आपके साथ हैं। महाराज नमस्ते, अर्ज करता हूँ। आपने बड़ी दया की, जो इस स्थान को पवित्र किया। कई दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी कंबल देना और मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी प्रार्थना को मंजूर फरमाएंगे और हमेशा के लिए मशकूर फरमाएंगे। खुद ना हाजिर होने से सख्त शर्मसार हूँ और इसलिए माफी का ख्वाहिशगार हूँ। चलिए दरबार को सुशोभित कीजिए और सारे दरबारियों को दर्शन दीजिए। कुछ देर आराम करने से सफर की थकान दूर होगी और आपके दर्शनों से हमारा मन प्रसन्न होगा। क्यों इतनी तकलीफ की क्या है असल मुराद, किस कारण राजन किया तुमने हमको याद, राजन तुमने याद